गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को सफलता की कुंजी में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आकृति के हिसाब से त्रिभुजाकार और ये महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा और जनसंख्या के हिसाब से पांचवां बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में कुल 13 देश है। फ्रेंच गुयाना फ्रांस के आधिकारिक क्षेत्र। लैटिन अमेरिका दक्षिण अमेरिका का भाग है। ब्राजील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा और सूरीनाम इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। उत्तर से पनामा तथा दक्षिण से सिराहोना द्वीप से घिरा है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बोलीविया पराग्वे दो स्थूल देश हैं। इक्वाडोर की राजधानी दूसरी सबसे ऊंची तथा विश्व रेखा से गुजरती है। यहाँ के मूल निवासी है रेड इंडियन। पहले दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दास प्रथा प्रचलित थी, इसलिए दूसरे महाद्वीप से भी यहाँ पर लोग आकर बसे हैं। यूरोप महाद्वीप से काकेशस प्रजाति के लोग आए और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से नीको प्रजाति के लोग आए। फिर इनसे कई संकरण प्रजातियां भी बनी, जैसे यूरोपीय महाद्वीप यूरोपीय और अफ्रीकन प्रजाति से मुलाटो प्रजाति बनी और रेड इंडियन और अफ्रीका से जेम्बो प्रजाति बनी। यूरोपीय और रेड इंडियन से मैस्ट्रियो नाम की प्रजाति बनी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ऊंट प्रजाति का लामा पशु भी पाया जाता है। यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि बोलीविया की राजधानी है लापाज, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। रियो डी जेनेरो एक शहर है, ये ब्राजील का सबसे बड़ा शहर और सुंदर नगरों में से एक है। यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ था। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। विषुवत रेखा 3 देशों से होकर गुजरती है, जैसे ये यहाँ पर इक्वाडोर, फिर इसके बाद में ये इधर कोलंबिया, फिर इधर ये है ब्राजील। यहाँ से ऐसी रेखा गुजरती है विषुवत रेखा, और मकर रेखा गुजरती है यहाँ से। सबसे पहले आती है चिली, यहाँ चिली का हिस्सा, फिर अर्जेंटीना और इधर है पराग्वे और ये रहा ब्राजील। ऐसी रेखा गुजरती है मकर रेखा। अब देखते हैं ब्राजील के बारे में। ब्राजील चीनी तथा कोको उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे ब्राजील को कहवा पात्र भी कहा जाता है। ब्राजील अकेला केवल 1/3 भाग पर कहवा का उत्पादन करता है। ब्राजील में एक शहर है साओ पोलो। साओ पोलो ये कहवा का प्रमुख केंद्र है। यहाँ की बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। सैंतोस प्रमुख बंदरगाह है जिससे कहवा का निर्यात किया जाता है। ब्राजील के उत्तर में एक अमाफा क्षेत्र है, वो सबसे बड़ी मैंगनीज की खान है। यहाँ पर एक विनाश विरास और बेटा लॉ क्षेत्र भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं कोलंबिया के बारे में। कोलंबिया कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 2 केंद्र मेडलिन और मानीदेल जो कि काफी कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है। कोलंबिया में कॉफी के बागानों को फिंका कहा जाता है। जैसे ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा, वैसे कोलंबिया की कॉफी के बागानों को फिंका कहा जाता है। अब आते हैं इक्वाडोर के बारे में। इक्वाडोर रबर, कॉफी और केले के उत्पादन में फेमस है। इसकी राजधानी क्यूटो जो कि विश्व रेखा पर स्थित है। दूसरा नेक्स्ट देश है हमारा पेरू। पेरू के पूर्वी तट पर पेरू की धारा हम्बोल्ट की धारा जो कि ठंडी धारा है बहती है। यहाँ पर मत्स्य पालन होता है। यहाँ एक क्षेत्र है सेरो डी बास्को जो कि चांदी पालन के लिए फेमस है। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मैक्सिको में हुआ घाटी है, वो चांदी के लिए फेमस है, वैसे दक्षिण अमेरिका में सेरो डी बास्को चांदी पालन के लिए फेमस है। नेक्स्ट देश हमारा चिली। चिली सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाला राष्ट्र है। चुटकी माटा ये खान है जो कि तांबे की सबसे बड़ी खान है। इसको तांबे की राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देश है वेनेजुला के बारे में जानते हैं। वेनेजुला में मराकाइबो झील है जो कि उसके वेनेजुला की उत्तर में स्थित है। ये लेगून झील है। वेनेजुला झील और ओरोनिको बेसन ये दोनों ही पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है। नेक्स्ट देश है हमारा गुयाना और सूरीनाम, ये क्षेत्र बॉक्साइट उत्पादन के लिए फेमस है। अर्जेंटीना के बारे में देखते हैं। अर्जेंटीना जहाज निर्माण और गेहूं निर्यातक राज्यों में एक है। अर्जेंटीना के अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है बाहिया ब्लांका जो एक बंदरगाह है। इससे मक्का, तंबाकू आदि का निर्यात किया जाता है। अब देखते हैं ईस्ट एशिया। ये ईस्ट एशिया क्या है? तो अर्जेंटीना में घास के मैदान है पंपास, वहाँ पर बृहद पशुपालन केंद्र होता है। वहाँ पर पशुपालन ज्यादा होता है, उसके पशुपालन केंद्र को ईस्ट एशिया कहते हैं। और गाउचो क्या है? पशुओं की देखभाल करने वाले को गाउचे कहा जाता है। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का विभाजन। इसका भौतिक विभाजन 4 भागों में डिवाइड किया गया है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। पहला एंडीज पर्वतीय प्रदेश, दूसरा पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश, तीसरा पूर्वी पठारी भूमि प्रदेश और चौथा है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश या मध्यवर्ती नील भूमि। पहले भाग को हम विस्तार से देखते हैं। एंडीज पर्वतीय प्रदेश, ये है हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई है लगभग 7200 किलोमीटर। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, लेकिन ये ऊंचाई के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। पहली ऊंचाई के हिसाब से हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी का विकास कैसे हुआ है? नाजका प्लेट और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप प्लेट की अपसरण से एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। एंडीज पर्वत श्रेणी 7 देशों में विस्तृत है। इस एंडीज पर्वत का निर्माण टर्फरी काल में हुआ है। एंडीज पर्वत श्रेणी में कई ऊंची चोटियां भी हैं। इस एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अकांकागुआ। इसकी ऊंचाई है लगभग में 6969 मीटर और ये दक्षिण गोलार्ध का सर्वोच्च शिखर है। ये ज्वालामुखी पर्वत भी है। अन्य ज्वालामुखी चोटियां भी हैं, जैसे कि फर्स्ट है कोटोपैक्सी, ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जागृत ज्वालामुखी है। ये इक्वाडोर में स्थित है। दूसरी है चिम्बुरांजो, ये ज्वालामुखी है, ये भी इक्वाडोर में स्थित है। तीसरी है ओजस देल सलाडो, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। इस पर्वत श्रेणी के मध्य में बोलीविया का पठार जो कि अंतर्पर्वतीय पठार है, इससे कई नदियों का उद्गम होता है तथा उच्च जैविकता पाई जाती है। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर स्थित वनों को मोंटाना वन कहा जाता है। अब हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पठार। पहला है गुआना उच्च भूमि। इसका विस्तार वेनेजुला और गुआना में विस्तृत है। ये पुरातन सीलनुमा लावा निर्मित है। यह उच्च भूमि खनिज संसाधनों से समृद्ध है, जैसे कि बॉक्साइट, सोना, हीरा। इस पठारी भाग पर ओरोनिको और उसकी सहायक नदियों का बेसिन है जो कि पेट्रोलियम के लिए फेमस है। विषुवत रेखा के निकट होने के कारण इसमें उच्च जैव विविधता पाई जाती है। दूसरी ब्राजीलियन उच्च भूमि। ब्राजीलियन उच्च भूमि में लाल मृदा पाई जाती है जो कि कहवा की खेती के लिए उपयुक्त है। ब्राजील के पूर्वी भाग पर स्थित सबसे बड़ा ये पठार है।
इस पठार पर विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है। कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। इस उच्च भूमि में मिनास हिरास और इताबरी नाम की दो खाने हैं जो कि लॉयर्स के लिए फेमस है। इस पर ब्राजील की राजधानी स्थित है। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। ब्राजील उच्च पठार से पराना नदी का उद्गम स्थल है। तीसरा है माटो ग्रासो का पठार। ब्राजील के दक्षिण पश्चिम भाग पर यह पठार स्थित है। इस पठार से अमेजन की सहायक नदियां तथा दक्षिण की ओर बहने वाली पराग्वे नदियों का उद्गम स्थल है। फोर्थ है हमारा बोल्विया का पठार। ये पटल विक्षेपित शक्तियों से निर्मित एंडीज के मध्य ऊपर स्थित नंता पर्वतीय पठार है। इस पर बहुत सी मीठे पानी की झील पाई जाती है जैसे टिटिकाका और पोपो झील। टिटकाका झील ये स्वच्छ पानी की झील है और पोपो ये लवली झील है। बोल्विया के पठार में विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है लापाज, बोल्विया की राजधानी। बोल्विया के पठार ये टिन और टंगस्टन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये एक शुष्क पठार है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नदियां और झीलें। सबसे पहले हम झीलों के बारे में बात करते हैं। पहली झील है हमारी मराकाइबो। मराकाइबो झील वेनेजुएला के उत्तरी भाग में निर्मित है, उत्तरी भाग में स्थित है। ये एक लेगून झील है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। इसके बेसिन में पेट्रोलियम के बृहद भंडार स्थित है। दूसरी हमारी टिटकाका झील। ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे मीठे पानी की झील है। ये झील नौगम झील है। तीसरी है पोको झील। ये बोलिविया में स्थित है और ये लवली झील है। अब हम देखते हैं नदियों के बारे में। पहली नदी है हमारी ओरोनिको नदी, जो कि गुआना के पठार से निकलती है और अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना है। ये वेनेजुएला की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के मैदान में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। ओरोनिको अपोलो बेसिन पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ओरोनिको नदी की सहायक नदी है री कैरोनी नदी। इस पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि एंजल जलप्रपात है। ओरोनिको नदी को झरनों का प्रदेश भी कहा जाता है। दूसरी नदी है हमारी अमेजन नदी। इसका उद्गम है एंडीज पर्वत और इसका संगम है अटलांटिक महासागर। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सघन और विश्व एक ही वर्षा वन स्थित है। इन वनों को सेलवास कहा जाता है। इसकी अमेजन नदी की सहायक नदी है मदिरा, जो कि विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। अमेजन नदी को वर्षा वनों का फेफड़ा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तीसरी नदी हमारी पराना नदी। ये दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल है ब्राजील की उच्च भूमि और इसका संगम है रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में। ये नदी कई देशों से सीमा बनाती है जैसे कि ब्राजील और पराग्वे से, अर्जेंटीना और पराग्वे से सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियां हैं पराग्वे और उरुग्वे। प्लाटा का मतलब होता है तीन नदियों के सामूहिक तंत्र को प्लाटा कहते हैं। इसके प्रमुख बांध हैं इकोई बांध, जो कि विश्व के सबसे प्रमुख बड़े बांधों में से एक है। पराना नदी ग्रान चाको पुष्करनी घास के क्षेत्र से होकर बहती है। चौथी है हमारी साउ फ्रांसिस्को नदी। इसका उद्गम है ब्राजील के पठार से और इसका संगम है अटलांटिक महासागर। ये पूर्वी ब्राजील की प्रमुख नदी है जो उत्तरी और दक्षिणी ब्राजील को जोड़ती है। पांचवी है कोलोराडो नदी। इसका उद्गम है ये एंडी पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना है। ऐसी दूसरी नदी हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका में भी पढ़ी थी, दो कोलोराडो नदी है। एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दूसरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। इस महाद्वीप के मैदान में पंपास घास के मैदान और दक्षिणी ये पंपास घास के मैदान के दक्षिणी भाग से निकलती है। ये अर्जेंटीना की प्रमुख नदी है। अब हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका की प्रमुख मरुस्थल। पहला मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल। ये मरुस्थल चिली तथा पेरू के तट पर स्थित है। ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसमें नाइट्रेट एवं अन्य खनिज संसाधन मिलते हैं। इसमें पुरानी नगरों को घोष टाउन कहते हैं। अधिका विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र है। दूसरा है पेटागोनिया का मरुस्थल। इसका निर्माण हमलोग तथा फॉकलैंड की ठंडी जलधारा तथा एंडीज पर्वत के छाया प्रदेश के कारण हुआ है। यह एक शीतोष्ण मरुस्थल है। यहाँ पर भेड़ पालन किया जाता है। यह अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ ऊँट की प्रजाति का लामा पशु पाया जाता है। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख मैदान। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान। यह विश्व का सबसे लंबा तथा अत्यधिक संकरा मैदान है। जैसे देखते हैं ये हमारा एंडीज श्रृंखला और इसके किनारे पर है ये पश्चिमी तटीय मैदान। ये विश्व का सबसे लंबा तथा अधिक संकरा मैदान है। मछलियों को खाने के लिए गांव पक्षी पाया जाता है जिसके बीज में नाइट्रेट फास्फेट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये तटीय मैदान नाइट्रेट फास्फेट का अधिक उत्पादन करता है। इसमें इसमें 4 तरह की जलवायु पाई जाती है पश्चिमी तटीय मैदान में। उत्तरी भाग इसका विषुवरेखी और चिली का उत्तरी भाग शुष्क जलवायु, चिली का मध्य भाग ये भूमध्य सागरीय जलवायु में आता है और चिली के दक्षिणी भाग ये शीत जलवायु में आता है। चिली में एक खान है चुकी माता जो कि तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है। दूसरा है अमेजन का मैदानी भाग। अमेजन और उसकी सहायक नदियों से इसका निर्माण हुआ है। अमेजन के बेसन में पाई जाने वाली वर्षा वन को सेलवास कहा जाता है। विश्वदेशी होने के कारण सर्वाधिक यहाँ पर उच्च जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इसे विश्व का फेवरा भी कहते हैं। अमेजन के सेलवास में कठोर लकड़ी पाई जाती है। यहाँ पर कुछ लकड़ी हल्की भी होती है, उस लकड़ी को बाल्सा कहते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। वेनेजुएला के घास के मैदान को लालमोस कहते हैं। मध्य भाग में ग्रान चाको घास का मैदान और ब्राजील में कैंपोस, सिरडोस, कटिंगा, ये इतने हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय मैदान। अर्जेंटीना में स्थित है पंपास, जो कि शीतोष्ण घास का मैदान है। इसे अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं। पंपास में अल्फा अल्फा नाम की घास पाई जाती है जो कि पशुपालन के लिए बहुत ही अच्छी घास है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में गेहूं की चलदाकार खेती पाई जाती है। इसके दक्षिणी भाग में कोलोराडो नदी बहती है। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका के प्रमुख द्वीप। पहला है फॉकलैंड द्वीप, ये जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है। दूसरा है गालापागोस, ये द्वीप ईश्वर रेखा पर स्थित है और ये इक्वाडोर का इसका क्षेत्राधिकार है। इसमें अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसमें ऑलिव रिडली कछुआ का प्रमुख प्रजनन स्थल है। जैसे अपने भारत में उड़ीसा के तट पर भीतरकनिका उद्यान है, वहाँ पर ऑलिव रिडली कछुआ का प्रजनन केंद्र है। अब लास्ट में देखते हैं मैगलन जनसंधि के बारे में। ये टेरा डेल फिगो द्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मुख्य क्षेत्र से अलग करता है। अटलांटिक व प्रशांत के मध्य भाग अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है।